एग्ज़ाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ मैं इम्पोर्टेंट जो जानकारी आप लोगों के लिए या न्यूज़ जो आप लोगों के लिए मेरे मन में आ रहा था कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने सोचा भी आज कोई ये चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर करनी ज़रूरी भी बहुत है। और बहुत से लोगों के इस चीज़ के बारे में कमेंट भी आ रहे थे, क्योंकि जहाँ पे भी आप अभी देखोगे वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही है। सरकार भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही है, और बाकी पर्सन भी जो है, अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखोगे तो इन चीज़ों पे जो फोकस है उनका बहुत कम है। उन चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। वो चीज़ें कौन सी होने वाली है, वो सारी चीज़ें आप देख लेते हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, एक तो आपका शिफ्ट अटेंडेंट और जीएसओ का एसबीसी का जो रिजल्ट है उसको लेकर के बात करेंगे। उसकी मैं आपको जानकारी बताऊंगा कब तक आ सकता है, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, और हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन में कल रख के जो भर्ती थी करीबन 4800 के, उनका रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है, वो आपको पता लग चुका होगा, आपने अच्छे से चेक भी कर लिया होगा। अब इसके बाद में क्या आता है कि ये चीज़ मैंने क्यों बताई है कि रिजल्ट तो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को पता लग गया, सब कुछ चीज़ें होगी। अब कुछ कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि, या कुछ कैंडिडेट के मन में ये चीज़ है कि हमारे नंबर कट ऑफ के या तो बराबर हैं या ज़्यादा हैं, और हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक रास्ता मिले कि हम आगे क्या कर रहे हैं, ताकि इसमें दौड़ में हम भी शामिल हो पाएँ, क्या हमें भी नौकरी मिल पाए। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप क्लियर नहीं करेंगे, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। पहले शिफ्ट अटेंडेंट और जीएसओ एसबीसी रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों अपडेट यही है कि जो शिफ्ट अटेंडेंट का जो रिज़ल्ट है उसके लिए कुछ भाइयों ने जो केस लगा रखे हैं, उनसे या उन केस को देखते हुए कुछ जानकारी जो सामने आ रही है वो यही है कि इनकी जो शिफ्ट अटेंडेंट एसबीसी की जो केस की सुनवाई है, लगभग तो वैसे तो ये क्लियर केस पहले भी फाइनल हो चुके हैं दोनों जीएसओ के, कि इनको जनरल में जो है कन्वर्ट करके जो है रिज़ल्ट जारी किया जाए, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। तो 17 तारीख को इनकी डेट है शिफ्ट अटेंडेंट वालों की, तो उससे पहले आने के पूरे चांस है। क्यों चांस है कि सरकार को जो है हाई कोर्ट ने या जो कोर्ट ने जो आदेश दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि आप लोगों को प्रत्येक कैंडिडेट का अलग से जो है पीडीएफ में जो डाटा डालना है, नंबर वगैरह का, यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे उन सभी का, यानी कि इंटरव्यू के दौरान जो कैंडिडेट शामिल थे उन सभी के नंबर पीडीएफ में डालने हैं। और इस तरह से नहीं डालने कि कोई एक कैंडिडेट देख पाए, वो पीडीएफ में सभी को शो होनी चाहिए। यानी कि सीधा सा कोर्ट ने एक चीज़ बोली है कि हमें जो है पारदर्शिता के बारे में ही देखने की, आप लोग बोलते हैं हम पारदर्शी भर्ती करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस रिजल्ट की जो है, यानी कि डिमांड की जा रही है कि इस तरह का पूरा डिटेल रिजल्ट या पूरे मार्क्स उनके डाले जाएं वेबसाइट पे पीडीएफ के रूप में। और ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही है शिफ्ट अटेंडेंट के लिए। जैसे इसके बारे में पूरी कन्फर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और वहीं से ये चीज़ मिल रही है कि एसबीसी का, कि सरकार जो है एक चीज़ आ रहा है कि आपका हो सकता है 17 तारीख से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाए। एक चीज़ ये बन रही है, एक अगर आप साइट से देखें तो एक चीज़ यही बन रही है कि आपका 17 तारीख से पहले पहले रिज़ल्ट आ सकता है। दूसरा, अगर 17 तारीख तक नहीं आता है तो आपको करीबन महीने के आसपास आपको और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया था कि आजकल में जो भारत भूषण भारती का जो बयान आया था उसमें भी ये चीज़ कही दिसंबर तक हम सभी जो लड़कियाँ लड़की हुई है उनका रिजल्ट जो है क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए आपको 1-1.5 मंथ और इंतज़ार करना पड़ सकता है। संभावना ये है कि 17 से पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। यही चीज़ जीएसओ में लागू होगी, उसके लिए भी कोर्ट के आदेश आ चुके हैं एसबीसी के जो है रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो वो भी कभी भी रिजल्ट आप लोगों को आ सकता है। जीएसओ के बारे में पूरी डिटेल अभी पता नहीं है, जैसे ही पता होगी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा, बताऊँगा। इसके बाद में बात आती है ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब, यानी कि जो दूसरी वेटिंग लिस्ट आनी है वो कब आनी है। तो उसके लिए जो है ये चीज़ कह रहे हैं जो अधिकारीगण हैं, वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि इनकी अक्टूबर तक दूसरी लिस्ट आएगी, यानी नेक्स्ट मंथ तक जो आपकी दूसरी लिस्ट आने के जो ज़्यादा चांस है, यानी अक्टूबर महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक आप इस चीज़ का थोड़ा सा जो वेट करते रहिए। उसके बाद में जो मेन चीज़ आप लोगों का ये था, अब इस चीज़ में कुछ लोगों को जो है ये चीज़ लग रही है कि कलर का जो रिज़ल्ट घोषित हो गया उसमें हमारे नंबर अच्छे होते हुए भी, यानी बराबर या ज़्यादा नंबर होते हुए हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास अब रास्ता सिर्फ और सिर्फ कोर्ट बचता है।
और कोर्ट में काम सीधा सी बात है, आप लोग भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, कोई भी पर्सन समझता है कि सबूत के आधार पे काम होता है। तो आपके पास उस चीज़ का सबूत होना चाहिए कि आपके नंबर उससे ज़्यादा है और आपका नाम नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिपार्टमेंट के अंदर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, वहाँ पे आपको RTI लगानी पड़ेगी, अपने नंबर की पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी और वहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपके नंबर कितने हैं। अगर आपके नंबर फिर भी ज़्यादा बनते हैं तो वो आपके पास एक सबूत होएगा। अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हैं, दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं कि मेरी भी इसमें ज्वाइनिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको RTI लगानी पड़ेगी। RTI का जैसे जवाब आए उसके आधार पे जो है आप लोग ये कार्यवाही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो कुछ कैंडिडेट जिन्होंने शिफ्ट अटेंडेंट का जो केस लड़ रहे हैं या GSO SBC वगैरह का जो केस लड़ रहे हैं, उन कैंडिडेट से भी आप मिल सकते हैं। वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि आपको आगे कैसे काम करना चाहिए। पर एक चीज़ क्लियर है कि सबूत होना आप लोगों के पास में ज़रूरी है। तो इस चीज़ के बारे में RTI कैसे लगानी, ये चीज़ें भी आप नेट पे अच्छे से देख सकते हैं। अगर नहीं कोई भाई समझ में आ रहा कि RTI कैसे लगाते हैं तो उसके लिए आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको अलग से एक वीडियो में जो है पूरी डिटेल में बता दूंगा कल तक कि RTI कैसे लगाते हैं और कैसे उसका कितने दिन के अंदर जवाब आ जाएगा। फिर आगे की जो प्रोसेस होएगी वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि बिना सबूत के जो है कोई भी चीज़ है यहाँ पे काम नहीं करेगी कोर्ट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।